हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अपन पिछले लेक्चर में अपन बात कर चुके विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध की, ठीक है ना। 3-4 प्रकार के अपन ने संबंध भी देखे थे, ठीक है ना। उसी क्रम में अच्छा, मैंने लास्ट टाइम पर आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे ना, उम्मीद करता हूँ कि हो गए होंगे। ना हुए हों, बच रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। सारे 4-5 वीडियो के जो क्वेश्चन बच रहे होंगे उनको मैं एक वीडियो नहीं बना दूंगा उनके ऊपर, ठीक है ना। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं भाई, और बात करते हैं अपन नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हेडिंग का नाम है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। समझना भाई बहुत ध्यान से, है ना। बहुत सरल है, मतलब कठिन जैसा तो इसमें कुछ है भी नहीं है शायद। एक बड़ी सरल परिभाषा है, सुनना आप ध्यान से। आवेशों के निकाय से मेरा मतलब है कि 2 आवेश होंगे, 3 आवेश हों, 4 आवेश हों, कितने भी आवेश हों, निकाय की ऊर्जा किस तरीके से निकाली जाएगी, ध्यान से देखना। देखो, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और ऊर्जा किए गए कार्य के तुल्य आती है। सपोज कि यहां आवेश है Q1 और यहां से कुछ दूरी पर, R दूरी पर, एक आवेश और रखा हुआ है Q2। 2 आवेश हैं अपने पास, पहला Q1 और दूसरा Q2। दूरी कितनी है बीच की? R। तो इस निकाय को निर्मित करने में, या मैं ऐसे कहूं कि इस निकाय को बनाने में कुछ ना कुछ तो आपने कार्य किया होगा। कैसे कार्य किया होगा सुनना। ये निकाय बना कैसे होगा भाई? पहले आप किसी एक आवेश को लेके आए होंगे। सपोज कल्पना करना कि अभी मुझे ये डायग्राम ये बनाना है। आप कल्पना कीजिए कि बोर्ड पर कोई आवेश मौजूद नहीं है और आप मान लो कि निकाय की रचना के लिए पहले आप लेकर के आए Q1 आवेश को। किस आवेश को लेके आए? Q1 आवेश को। Q1 आवेश को लाने में आप कार्य मान लीजिए W1। पहला आवेश है ना, तो कार्य कितना मान लिया मैंने? W1। अगर कार्य निकालना हो, विभव का सूत्र याद कीजिए, V बराबर W/Q होता है। तो W का सूत्र होता है Q × V। जिस आवेश को लाए हैं वो, और उस जगह कितना वोल्टेज है। तो आप लेकर आए Q1 आवेश को, तो इसमें कार्य W1 माना, तो W1 बराबर हो जाएगा Q1 × ब्रैकेट में वोल्टेज। जब आप Q1 को लेके आए हो तो देखो, खुद पर वोल्टेज तो अप्लाई करेगा नहीं। तो चूंकि सिस्टम में पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है, कोई भी इसका विरोध करने वाला मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो पहले से वोल्टेज 0 है। मतलब पहले आवेश को लाने में तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा होगा। इस निकाय की रचना के लिए सबसे पहले मैं Q1 आवेश को लेके आ रहा हूं। याद करो, मैंने आपको ऐसा 11th क्लास में भी द्रव्यमानों के निकाय में ऊर्जा पढ़ाई है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं Q1 आवेश को लेके आ रहा हूं। Q1 आवेश को लाने में वर्क कितना मान लिया मैंने? W1। और W का सूत्र होता है QV, आवेश गुना वोल्टेज। कौन से आवेश को लाए हो आप? Q1 को। और इस जगह पर वोल्टेज कितना है? 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर आप Q2 आवेश को लेकर के आए। अब सुनना कहानी। Q2 आवेश को लाए, इस प्रोसीजर में वर्क मान लिया W2। कितना मान लिया? W2। तो कितना वर्क रहेगा? किस आवेश को लाए हैं आप? Q2 को, तो Q2। और रही बात वोल्टेज की, तो जब आप Q2 को लाए हैं तो Q2 पर वोल्टेज अप्लाई करेगा ना Q1, क्योंकि अब Q2 को लेके आए हो तो सिस्टम में पहले से आवेश मौजूद है Q1। Q1 की वजह से इतनी दूरी पर, R दूरी पर, यहां वोल्टेज कितना आएगा? K Q1/R। याद है ना, बिंदु आवेश है, R दूरी है। थोड़ा तरीके से लिखूं तो K Q1 Q2/R। मतलब पहले आप सिस्टम को बनाने के लिए Q1 आवेश लेके आए, वर्क W1 कितना आया? 0। फिर आप Q2 आवेश को लेके आए, R डिस्टेंस पर, इतना वर्क आया।
नेट वर्क कितना आएगा W1 प्लस W2, तो नेट वर्क 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। और जो नेट वर्क है ना, ध्यान रखना, वही है स्थितिज ऊर्जा। नेट वर्क ही स्थितिज ऊर्जा है। तो U का सूत्र आ गया साहब K Q1 Q2 अपॉन R। अगर दो आवेश हों, सूत्र तो याद कर ही लेना, दो आवेश हों Q1 और Q2, दूरी कितनी हो बीच की R, तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है K Q1 Q2 अपॉन R। ऊर्जा अदिश राशि है, तो जाहिर सी बात है कि आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। विभव के सूत्र में भी आवेश चिन्ह सहित रखा जाता है और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में भी आवेश चिन्ह सहित रखा जाएगा। ये इसकी ऊर्जा हो गई। बड़ी सरल परिभाषा बननी चाहिए आवेशों के निकाय की, कि निकाय निर्माण के लिए, निकाय की रचना के लिए, ये जो भी आपको निकाय बनाना है, अब वो दो आवेशों का है, वो तीन आवेशों का भी हो सकता है। देखना जरा, तीन आवेश के बारे में विचार करना। तीन आवेशों को आपने एक त्रिभुज नुमा व्यवस्था में जमा दिया। ये लो, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और तीसरा आवेश Q3। Q1 Q2 Q3, इनके बीच की दूरी R12, एक और दो के बीच की है। इनके बीच की दूरी R23 और इनके बीच की दूरी R13। इस निकाय की ऊर्जा निकालनी है, तो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं। देखो, ऊर्जा निकालना बड़ा आसान है। दो दो के जितने जोड़े बन सकते हैं आप बनाइए। दो दो का साथ देखो, एक तो एक और दो का जोड़ा बन रहा है, तो इस जोड़े के हिसाब से तो उत्तर आएगा कितना, K Q1 Q2 बटा R12 प्लस एक जोड़ा 2 और 3 का आएगा K Q2 Q3 बटा R23 और एक जोड़ा 1 और 3 का आएगा K Q1 Q3 बटा R13। भाई दो आवेशों का आपने सीख लिया था ना, दो आवेश Q1 Q2 R दूरी पर हैं, तो ऊर्जा निकालने का तरीका बड़ा आसान है। बल निकालते थे तो आप कहते थे K Q1 Q2 बटे R², और ऊर्जा निकाल रहे हैं तो K Q1 Q2 बटे R। मैं हालांकि आपको सिद्ध करके दिखाने वाला हूं कि वास्तविकता में ही तीन आवेश के लिए यह सूत्र आता है। तो आप तरीका समझ गए ना, कि दो दो के जितने संभावित जोड़े हैं सब बना लीजिए। त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं और तीन आवेशों को चुनते हुए दो दो के तीन जोड़े बन सकते हैं। एक और दो का बन गया, उसके हिसाब से उत्तर लिख दिया। 2 और 3 का बन गया, उसके हिसाब से लिख दिया। 1 और 3 का बन गया, इसके हिसाब से लिख दिया। प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले आप निकाय की रचना के लिए Q1 को लेके आए होंगे। मान लो सिस्टम में कोई आवेश मौजूद नहीं है, आप किसको लेके आए, Q1 को। इस प्रोसीजर में, इस सिस्टम में वर्क मान लीजिए आप W1। तो W का सूत्र क्या होता है, जिस आवेश को लाए हैं वो Q1 और वोल्टेज वापस से 0। और वोल्टेज 0 क्यों, वोल्टेज 0 क्यों, क्योंकि जब आप Q1 को लेके आए हो तो उसका अपोज करने वाला ना Q2 मौजूद है ना Q3 मौजूद है। अब Q2 को लेके आए, Q2 को लेके आए होंगे तो वर्क कितना रहा होगा, W2। वर्क कितना रहा होगा, W2। तो W2 को लाने में कितना कार्य किया गया होगा, जिस आवेश को लाए हैं वो, कौन सा आवेश लाए हो आप, Q2 गुणा वोल्टेज। और वोल्टेज कौन बना रहा होगा, कौन पिक्चर में आ चुका है, Q1 मौजूद है। और लेके किसको आ रहे हैं आप, Q2 को। अभी Q3 कहानी में नहीं है भाई। तो Q2 पर कौन वोल्टेज लगा रहा होगा, Q1। आवेश ये रहा, दूरी ये रही, मीन्स K Q1 बटा R12। कहानी समझ में आई ना। ऐसे तो मैंने किया था भाई, यहां दूरी R थी तो R आ गया, दूरी R12 है तो R12, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें वर्क बन गया होगा K Q1 Q2 बटा R12। पहले आप Q1 को लाए, इसमें वर्क W1 0 था। फिर आप Q2 को लाए, इसमें वर्क W2 माना आपने, आवेश तो Q2, वोल्टेज Q1 की वजह से। अच्छा अब सुनना, Q1 भी आ चुका है, Q2 भी आ चुका है। अब किसको लेके आना है, Q3 को। भाई निकाय पूरा कहां हुआ है, दो आवेश का था, 2 स्टेप में हो गया। 3 आवेश का है तो ठीक है, W3 हो गया, इसमें Q3 को लाने में कार्य है। Q3 इंटू, अब अच्छे से सुनना, वोल्टेज। जब आप Q3 को लाए हो तो पिक्चर में कौन कौन मौजूद है, जब आप Q3 को लेके आए हो तो कौन कौन मौजूद है साहब, एक तो Q1 मौजूद है और एक Q2 मौजूद है।
अब चूंकि दो आवेश मौजूद हैं तो Q3 पर दोनों वोल्टेज बनाएंगे। Q1 अपना प्रभाव दिखाएगा, Q2 अपना प्रभाव दिखाएगा। तो Q1 कितना प्रभाव दिखाएगा अपना, देखना कि Q1 बटा दूरी R13 प्लस Q2 भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा कि Q2 बटा जो भी दूरी है R23। तो ब्रैकेट खोलकर अगर इनको लिखूं तो ये बन जाएगा कि Q1 Q3 बटा R13, मतलब इसमें Q3 से गुना और कर दीजिए, प्लस कि Q2 Q3 बटा R23। W1 को लाए, कार्य 0 था। W2 को लाए तो कार्य है Q1 की वजह से, और W3 को लाए तो कार्य है Q1 और Q2 की वजह से। नेट वर्क निकालना है तो W1 प्लस W2 प्लस W3। अब इन सबको जोड़ के देख लीजिए। W1 कितना है, 0। W2 कितना है कि Q1 Q2 बटा R12। W3 कितना है कि Q1 Q3 बटा R13 और के Q2 Q3 बटा R23। यही किया गया वर्क तो एनर्जी होता है। एनर्जी का यही सूत्र है, आप चेक कर लीजिए। बड़ा सरल तरीका है एनर्जी निकालने का। तो भाई बहुत सरल हेडिंग है। हेडिंग का नाम क्या है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कि जो भी निकाय है आवेशों का, अभी मैं 4 आवेश का भी बताने वाला हूं आपको। अब वो निकाय 2 आवेशों का हो, वो निकाय 3 आवेशों का हो, वो निकाय 4 का हो, वो कितने भी आवेशों का निकाय हो, बड़ा सरल तरीका है कि इस निकाय को निर्मित करने में जो भी आपने वर्क किया है, निकाय की रचना करने के लिए जितना भी आपने कार्य किया है, वो कुल कार्य, वो किया गया कुल कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यहां फिर ऐसे बोल दीजिए कि ये आवेश पहले अनंत पर मौजूद थे, तो अनंत से आवेशों को दी गई अवस्था तक लाने के लिए, या अनंत से आवेशों को निकाय की रचना के लिए लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उम्मीद करता हूं परिभाषा आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी और सूत्र भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या सूत्र है, U बराबर, एक बार 2 आवेश का याद कर लीजिए, फिर मैं आपको सारे याद करा दूंगा। K Q1 Q2 बटे R याद करें आप, तो धीरे धीरे नोट करते हैं। हेडिंग डालें आप, आवेशों के निकाय की, बहुत बाकी है भी इसमें, क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखिएगा। देखिए परिभाषा, आवेशों को अनंत से, भाई पहले सभी आवेश कहाँ मौजूद हैं, अनंत में मौजूद हैं। फिर अनंत से आप निकाय की रचना के लिए, निकाय के निर्माण के लिए उनको लेके आए होंगे। तो लाने में जो कुल कार्य है, आवेशों को अनंत से निकाय की रचना के लिए, आवेशों को अनंत से निकाय की रचना के लिए लाने में किया गया कुल कार्य। आवेशों को आप कहां से लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो, और कहां तक लेके आ रहे हो, निकाय की रचना के लिए, जो दी गई अवस्था होगी निकाय की रचना के लिए लाने में किया गया कार्य, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बड़ा
इजी डेफिनेशन है इसका भाई, ठीक है ना। अब इसमें अपन कुछ पॉइंट बनाते हैं। परिभाषा तो ये होगी एक तरीके से, अदिश राशि है तो आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक वोल्ट विभव लगाएं तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10⁻⁻�19 जूल, लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखा चुका हूं। तो अब इसमें छोटी छोटी हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग बन जाएगी पहले कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, क्या नाम है भाई? दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मतलब आपको निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब उस निकाय में, अच्छा ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि जब आप पहले आवेश को लाए हो तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है क्या, है ना। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं लेना है अपने को। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले डायग्राम देखें इसका। ये आवेश हमारा Q1 और यहां से कुछ दूरी पर आवेश है Q2, दो आवेश हो गए। और बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं, R। तो पहले निकाय की ऊर्जा का सूत्र लिखना दिखा दूं आपको मैं। K से तो आप भली भांति परिचित हो, निर्वात या वायु के लिए 9 गुणा 10⁻⁹ और कुछ माध्यम होगा तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। K Q1 Q2 बटा R। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है K Q1 Q2 बटा R। अब देखो सिद्ध करना सीखो इसको। सिद्ध कैसे करेंगे? तो जैसा कि डेफिनेशन कह रही है, डेफिनेशन वापस पढ़ना है एक बार कि पहले Q1 और Q2 कहां रहे होंगे, अनंत पर रहे होंगे। इनको अनंत से लेकर आना है इस निकाय की रचना के लिए। इस प्रोसीजर में जो कुल कार्य होगा वो होगा, कुल कार्य ध्यान रखना, कुल कार्य जो होगा वो होगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें लिखेंगे कि निकाय निर्माण के लिए, निकाय निर्माण के लिए सर्वप्रथम Q1 आवेश को लाया जाता है। निकाय निर्माण के लिए सर्वप्रथम Q1 आवेश को लाया जाता है। माना Q1 को लाने में कार्य W1 है। अतः सबसे पहले आप Q1 आवेश को लाए, Q1 आवेश को लाने में कार्य कितना मान लिया आपने, W1। अतः W1 का सूत्र क्या बन जाएगा भाई, W1 बराबर Q1 और ब्रैकेट में वोल्टेज कितना है, 0। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोल्टेज 0 क्यों है, क्योंकि जब आप Q1 को लाए हो, अभी Q2 नहीं आया है, Q2 तो बाद में आ रहा है Q1 के बाद में ना। आप चाहो तो पहले Q2 को भी ला सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उल्टा करके देख लेना घर से ना। तो Q1 ब्रैकेट में वोल्टेज कितना है, 0। तो W1 का मान कितना आ गया, 0। तो आप लिख दो ब्रैकेट में चाहो तो कि क्योंकि पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है। भैया W1 का मान 0 क्यों आया, क्योंकि जब आप Q1 को लेकर आ रहे हो तो पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है, तो कोई वोल्टेज नहीं है ना। तो W1 का मान कितना आ गया, 0। ध्यान रखना, पहले आवेश को लाने में कुल कार्य कितना आ गया, 0। अब निकाय की रचना के लिए, निकाय की रचना के लिए Q2 आवेश
को लाया जाता है। अब निकाय निर्माण के लिए भैया Q1 तो पहले आ चुका है, इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। Q2 को लाया जाता है। माना इसमें कार्य W2 है भाई, पहले में W1 मान लिया, दूसरे में मान लिया W2। तो W2 बराबर कौन सा आवेश लेके आए हो आप? Q2, वो तो आवेश। और वोल्टेज, अब अगर मान लो अब भी कोई आवेश पहले से ना होता तो जीरो होता, पर जब आप Q2 को लेके आए हो तो Q1 बैठा हुआ है ना। Q1 विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा, कोई ना कोई वोल्टेज बना रहा होगा। और बिंदु आवेश का वोल्टेज का सूत्र पढ़ चुके हैं कि Q1 बटे दूरी R, यानी कि इस प्रोसीजर में वर्क होगा कि Q1 Q2 बटा R। W1 ये आ गया, W2 ये रहा। अतः कुल कार्य, भाई दो आवेश थे, दोनों आ गए, और दोनों के लिए जो कुल कार्य रहा होगा W, क्या वो W1 प्लस W2 रहेगा? तो W बराबर, W1 तो हो गया जीरो, और W2 के Q1 Q2 बटा R। और आपको पता है कि कुल कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा है। निकाय निर्माण के लिए किया गया कुल कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि W को अगर मैं U से रिप्लेस करूं तो सूत्र आ गया साहब कि Q1 Q2 बटा R। दो आवेश हों, पहला Q1 दूसरा Q2, बीच की दूरी कितनी हो? R हो, तो उस निकाय की ऊर्जा निकल करके आती है। साहब बड़ा सरल सिस्टम है कि Q1 Q2 बटे R। नोट करो जल्दी से आप इसको। याद रखना बच्चों, अदिश राशि है, आवेशों के मान चिन्ह सहित जमाए जाएंगे। और ये दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा तब है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। ठीक है, नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। तो एक तो डेफिनेशन हो गई आवेशों के निकाय की ऊर्जा की कि आवेशों को अनंत से निकाय की रचना के लिए लाने में किया गया कुल कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और हेडिंग पड़ी है दो आवेशों के निकाय की, दो आवेश Q1 Q2 R दूरी पर हैं। ऊर्जा का सूत्र तो अब सीधा याद रह जाएगा ना, K Q1 Q2 बटे R। आगे बढ़ते हैं, दो आवेशों के निकाय की हो गई। अब तीन आवेशों के निकाय की बात करो। तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अभी आपने दो आवेशों के निकाय की पढ़ी थी, अब तीन आवेशों के निकाय की बात करते हैं। देखिए भाई, तो तीन जो आवेश हैं वो एक त्रिभुजनुमा व्यवस्था में जम जाएंगे ना। देखिए, एक त्रिभुजनुमा व्यवस्था बनाइए आप। यहां आवेश Q1, यहां Q2, यहां Q3, दूरी R12, दूरी R23 और दूरी R13। क्या तीन आवेश दिख गए भाई आपको? Q1 Q2 और Q3। अब इस निकाय की ऊर्जा कितनी होगी? बड़ा सरल तरीका है, पहले आप सूत्र बनाना सीख जाएं। तो दो दो आवेश के संभावित सूत्र सभी लिख दें। एक और दो की बात करूंगा तो K Q1 Q2 बटा R12। दो और तीन की बात करूंगा तो K Q2 Q3 बटा R23। और एक और तीन की बात करूंगा तो K Q1 Q3 बटा R13। ये तो हो गया सूत्र। ठीक है,
अब इसको सिद्ध कर देते हैं। तो जैसा कि परिभाषा में कहा गया था, आप इस निकाय की रचना कीजिए, कुल कार्य देखते हैं। तो निकाय को निर्मित करने के लिए सबसे पहले Q1 आवेश को लाया गया होगा। लिखें ये बात, निकाय की रचना के लिए सर्वप्रथम Q1 आवेश लाया जाता है, माना इसमें कार्य W1 है, अतः W1 का सूत्र कितना आ जाएगा, आवेश कौन सा आया Q1 और वोल्टेज कितना है 0, कुल मिलाकर के W1 का मान तो आ गया 0। मतलब एक तरीके से आप जब Q1 आवेश को लाए हैं तो Q1 आवेश को लाने में तो कार्य कितना आ गया साहब, 0 आ गया। अब क्या करें, आगे सेकंड पढ़िए। Q1 आ गया, अब किसको ले आइए, Q2 को लाइए। निकाय रचना के लिए अब Q2 आवेश लाया जाता है, माना इसमें कार्य W2 है। तो W2 का सूत्र क्या बन जाएगा, आवेश कौन सा आया है Q2, तो Q2 हो गया। और वोल्टेज किसकी वजह से है, Q1 की वजह से। Q1 आवेश से R12 दूरी पर वोल्टेज देखना है, तो KQ1 अपॉन R12, यही लिख दूं इसको। तो इसका कार्य आ गया KQ1 Q2 बटा R12। सबसे पहले आप निकाय की रचना करने के लिए Q1 को लाए, उसमें कार्य कितना आया 0। फिर निकाय की रचना के लिए आप Q2 को लाए, उसमें कार्य कितना आ गया W2। अब आवेश Q3 को लाया जाता है, माना इसमें कार्य W3 है, अतः W3 बराबर आवेश तो Q3 आ गया। अब आप देखें Q1 पिक्चर में आ चुका है, Q2 पिक्चर में आ चुका है, और किसको लेके आना है, Q3 को। तो जब आप Q3 को लेके आओगे तो वोल्टेज Q1 भी बनाएगा और वोल्टेज Q2 भी बनाएगा। Q1 कितना वोल्टेज बनाएगा, K आवेश Q1 और दूरी R13। भाई जिसके कारण निकालना है और जहां पर निकालना है उनके बीच की दूरी। Q1 के कारण यहां निकालना है R13। Q2 के कारण वोल्टेज भी तो होगा, KQ2 बटा R23। मतलब इस प्रोसीजर में कुल वर्क निकल जाएगा KQ1 Q3 बटा R13 और KQ2 Q3 बटा R23। पहले आवेश को लाने में कार्य W1 0 हो गया, दूसरे आवेश को लाने में कार्य ये हो गया, और तीसरे आवेश को लाने में कार्य ये हो गया। अतः कुल कार्य W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W बराबर पहले में तो कार्य कितना है 0, दूसरे में कार्य है KQ1 Q2 बटा R12 और तीसरे में कार्य है KQ1 Q3 बटा R13 प्लस KQ2 Q3 बटा R23। और आप जानते हो कि प्रोसीजर में किया गया कुल कार्य ही तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का सूत्र क्या आ गया, थोड़ा क्रम से लिख दीजिए। एक और दो बार जोड़ा, KQ1 Q2 बटा R12
2 और 3 वाला जोड़ा के Q2 Q3 बटा R23, और 1 और 3 वाला जोड़ा तो के Q1 Q3 बटा R13। यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बड़ा सरल टॉपिक है भाई ना। आवेशों के निकाय की ऊर्जा के बराबर आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है शायद। जल्दी जल्दी नोट करिए। सबसे पहले हमने परिभाषा देखी, इसकी डेफिनेशन देखी, फिर 2 आवेश के लिए देखा, अभी 3 आवेशों के लिए देखा, 4 आवेशों का और देख लीजिए। इन सब में बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित माना गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बाह्य क्षेत्र लगा हुआ है, बाह्य क्षेत्र के लिए अलग से पढ़ा जाएगा, है ना। तो एक बार जल्दी से आप इनको नोट करिए। पहले तो यहां तक सूत्र बनाना आप सीख गए ना, के Q1 Q2 बटे R, बस क्लास में ही याद हो जाएगा पूरा भाई, है ना। जितने संभावित जोड़े हों 2-2 के सब ले लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, 3 आवेश को हटाकर 4 आवेश देख लेते हैं। 4 आवेशों का अगर निकाय हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। 4 आवेशों के लिए एक चतुर्भुज बना दें, वर्ग बना दीजिए, आयत बना दीजिए, कुछ भी बना दो, जरूर थोड़ी दूरियां बराबर हों। ऐसा है, हमने एक 4 भुजाओं, 4 शीर्षों वाली या 4 भुजाओं वाली एक आकृति बनाई। यहां मैंने आवेश रखा Q1, यहां मैंने आवेश रखा Q2, इस जगह पर Q3 और इस जगह पर Q4। 4 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। अब नेक्स्ट, इसकी आपको ऊर्जा चेक करनी है। एक बार आप विचार करें जल्दी से, क्या उत्तर आएगा। क्या आप डायग्राम देखकर सीधा उत्तर लिख सकते हो, देखना जल्दी से, चेक करो जल्दी से। क्या आप डायग्राम देखकर उत्तर लिख सकते हो, सोच सकते हो इस निकाय की ऊर्जा कितनी आएगी। 4 आवेशों का अगर निकाय हो तो उस निकाय की ऊर्जा का सूत्र किस तरीके से निकालेंगे, देखिए। देखना भाई ध्यान से, ऊर्जा का पहले सूत्र लिखो डायरेक्ट, है ना, फिर देख लेंगे कैसे आया। तो आपको अगर दिख रहा हो तो 4 स्टेप नहीं है, 6 स्टेप में आंसर आएगा बच्चों इसका। 6 देखो, एक तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q1 Q4, 4 तो भुजाओं पर हो गए, और 2 विकर्ण भी बन रहे हैं भाई अब की बार। 4 में से 2 का सिलेक्शन क्रमचय संचय वाले चैप्टर से, 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं छांटनी है ना, तो उसके 6 तरीके हैं, ध्यान सुनना। पहले भुजाओं से ले लेते हैं। इस दूरी को R1 और 2 के बीच की R12 मान लो, R23 मान लो, R34 मान लो, R14 मान लो। एक पेयर ये भी तो बन सकता है, तो इस दूरी को आप मान लो R13, और एक पेयर ये भी तो बन सकता है, इस दूरी को मान लो आप R24। बनाइए, कैसे बनेगा। K Q1 Q2 बटा R12, K Q2 Q3 बटा R23, K Q3 Q4 बटा R34, और K Q1 Q4 बटा R14। क्लियर है। 4 तो भुजाएं हो गई हैं। 2 शीट्स भी बना दो भाई, 2 सॉरी विकर्ण बना दो। Q1 और Q3 की बात कर रहा हूं, तो K Q1 Q3 बटा R13 प्लस K Q2 Q4 बटा R24। निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो इन 6 स्टेप में आएगी, ध्यान रखना। पहली बात तो 4 स्टेप तो भुजाओं के आगे, और 2 स्टेप किसके आगे, विकर्णों के।
सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको हल्का हल्का आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले लिखना नहीं है ना, लिखना नहीं है। सबसे पहले आप Q1 को लाए होंगे, उस प्रोसीजर में तो कार्य रहा होगा 0, क्योंकि Q1 और पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है, तो वोल्टेज कितना आने वाला है 0। फिर आप Q2 को लाए होंगे, तो इस प्रोसीजर में कार्य W2 माना होगा, आवेश तो Q2 और वोल्टेज Q1 की वजह से KQ1 और दूरी है साहब R12, मीन्स ये बन गया होगा KQ1 Q2 बटा R12। सबसे पहले निकाय निर्मित करने के लिए आप Q1 को लाए, इसमें कार्य 0 था। फिर निकाय की रचना के लिए आप किसको लेके आए, Q2 को लेके आए, उसमें कोई ना कोई कार्य आ गया। फिर आप निकाय की रचना के लिए Q3 को लाए होंगे, इसमें कार्य W3 मान लिया होगा मैंने, आवेश कौन सा आया Q3, और जब बात करूं वोल्टेज की 3 आया है, तो 1 अपना प्रभाव दिखाएगा और 2 अपना प्रभाव दिखाएगा। तो 1 कितना प्रभाव दिखाएगा वो देखना, KQ1 बटा R13 जो भी दूरी है, और 2 कितना प्रभाव दिखाएगा, KQ2 बटा R23। थोड़ा डिटेल में लिखूं तो KQ1 Q3 बटा R13 और KQ2 Q3 बटा R23। मेरी बात को समझ में आ रही है ना आपको? सबसे पहले आप मतलब लिखना नहीं है, इसका प्रूफ अपने को खाली एक बार समझ के छोड़ देंगे। पहले Q1 को लाए होंगे, उसमें वर्क 0 रहा होगा। फिर Q2 को लाने में 1 स्टेप हो गया, Q3 को लाने में Q1 Q2 की वजह से 2 स्टेप हो गए। अब आप Q4 को लाइए, कार्य W4 मान लें, Q4 इंटू, सुनना ध्यान से, जब आप Q4 को लाए हो तो इस पर कौन कौन वोल्टेज लगाएगा, Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, तीनों वोल्टेज लगाएंगे। Q1 कितना लगाएगा, KQ1 बटा R14, यहां पर Q1। Q2 कितना लगाएगा, KQ2 बटा R24, और Q3 कितना लगाएगा, KQ3 बटा R34। ब्रैकेट खोल के देखें तो KQ1 Q4 बटा R14, KQ2 Q4 अपॉन R24 और KQ3 Q4 अपॉन R34। एक स्टेप ये रहा, 2 स्टेप ये रहे 3, और 3 स्टेप ये रहे, हो गया ना 6 स्टेप। टोटल वर्क निकालने के लिए जोड़ दीजिए, आपको यही 6 स्टेप दिख रहे होंगे। मेरी बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से तो अपन निकाल पाएंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कब? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहा हो। ठीक है ना? एक बार जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जल्दी नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है तो स्थितिज ऊर्जा की ही। अब तक तो मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र काम में लिया ही नहीं है ना, और अब मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र काम में ले रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट कर लीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में सीधा लिख दो स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। देखिए, अब तक जो आपने ऊर्जा निकाली
उसमें विद्युत क्षेत्र की आप चर्चा नहीं कर रहे थे। अब जब मैं निकाल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और इसमें आप स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें अपन एक आवेश से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्षेत्र नहीं था तो अगर मैं सिंगल आवेश की बात करता Q1 आवेश की तो हमेशा वर्ग जीरो आता है, कोई ऊर्जा होगी नहीं। पर जब विद्युत क्षेत्र मौजूद है ना तो एक आवेश की भी ऊर्जा होगी। तो इसमें एक सब हेडिंग डालेंगे एक आवेश के लिए, एक आवेश के लिए। सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, E। अब आप इसमें किसी सिंगल आवेश को यहां लेके आए, Q आवेश को लेके आए, कोई ना कोई इसकी लोकेशन रही होगी। होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे विभव के मान में कमी आती जाती है। भाई याद करो, कल जब मैं संभव पृष्ठ पढ़ा रहा था, इस जगह मान लो 10 वोल्ट है, संभव पृष्ठ है, तो अगली बार 5, 7, 6 जैसे क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो विभव के मान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो हर जगह विभव बराबर तो नहीं होगा। कोई भी लोकेशन मान लीजिए आप, यहां पर आप इसको लेके आए आर वेक्टर, मतलब इसका क्या है, जो स्थिति सदिश है, इसकी जो पोजीशन है विद्युत क्षेत्र में सदिश के रूप में लेनी पड़ेगी अपने को। तो मैं इसको आर वेक्टर नाम दे रहा हूं। तो देखना इसका ऊर्जा कितनी होगी। लाने में कार्य किया हुआ आपने, तो लाने में कार्य आवेश कौन सा आया, Q इनटू वोल्टेज। अब बताओ वोल्टेज है कि नहीं है। अगर ये क्षेत्र ना होता तब तो कोई वोल्टेज ही नहीं था इस पर, और वोल्टेज जीरो मानते ही कार्य कितना आता है, जीरो, जो आप लास्ट हेडिंग में पढ़ चुके हो। पर अब आप जब इस Q आवेश को लाए हो तो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से कोई ना कोई वोल्टेज तो बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा साहब, इनटू वोल्टेज। और चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है ना, इसलिए आर वेक्टर लिख दो, जो जिस स्थिति में आप आए होंगे। मेरा कहने का अर्थ क्या है, मैं आपको भौतिक अर्थ समझाता हूं। आवेश इनटू इस जगह पर क्षेत्र का जो वोल्टेज होगा उससे गुणा होगा, इस जगह पर क्षेत्र का जो वोल्टेज होगा उससे गुणा होगा। कोई आर वेक्टर स्थिति रही होगी पोजीशन वेक्टर, तो मैंने आर वेक्टर से गुणा कर दिया। और कार्य ही आपको पता हो तो ऊर्जा है। तो इस स्थिति में सिंगल आवेश की ऊर्जा आ गई साहब Q V आर वेक्टर। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से फील करके देखना, बड़ा अच्छे समझ में आएगा। पहले आवेश के लिए काफी सरल था और इजी समझ में आ जाता है। अब तक इससे पहले जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली उसमें आप बाह्य क्षेत्र को कंसीडर नहीं कर रहे थे। हम मान रहे थे कि बाह्य क्षेत्र नहीं है, तो आप जब भी Q1 को लाते थे तो उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, हमेशा जीरो कार्य हुआ था Q1 में। तो पर अब की बार जब आप पहले आवेश को लाए हो तो आवेश गुना वोल्टेज जीरो नहीं है, वोल्टेज है कुछ ना कुछ इस विद्युत क्षेत्र की वजह से। बात समझ में आई। नेक्स्ट अगली हेडिंग इसी के अंदर, दो आवेशों के लिए देखना ध्यान से। दो आवेशों के लिए क्या कहानी है वो आप सुनिएगा। ये अपना एक विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, क्षेत्र का नाम क्या है साहब, ई वेक्टर। यहां पर एक आवेश मौजूद है Q1, पोजीशन मान लो आप R1 वेक्टर। देखो बुक में वेक्टर नहीं लगाता है, वो R को डार्क कर देता है, पता है ना आपको सर। इसमें सिंपल R और एक डार्क R बनाता है, तो डार्क का मतलब वेक्टर है। यहां से कुछ दूरी पर और एक आवेश रख दिया हमने Q2, इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच की दूरी है R12। दोबारा डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा छोटा बन गया। देखो दो आवेशों की बात करूं अगर मैं, तो पहले इसको लिख लो ना एक बार, ताकि मैं साफ करके लिखता हूं। जल्दी इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, पीछे ले जाओ। तो एक आवेश के लिए था ये, दो आवेश के लिए चेक करते हैं। सुनना, आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है दो आवेशों के निकाय की जब क्षेत्र उपस्थित है। कहानी क्या है कि एक विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर, दो आवेशों का निकाय बना दो।
पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी R12 समझ में आ गया होगा। पर चूंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो पहले वाले की पोजीशन आपको बनानी होगी, यहां वो जगह नहीं हो पर लिख रहा हूं R1 वेक्टर पे, तो पहला वाला स्थित है और दूसरे वाला कहां स्थित है, कोई इसके सदस्य है R2 वेक्टर। ठीक है, तो लैंग्वेज अगर आपको मैं सीधा सूत्र बोलना चाहूं, देखो U बराबर, सुनना, पहले आप Q1 को लाए होंगे तो Q1 को लाने में कार्य जीरो नहीं रहा होगा, Q1 गुना वोल्टेज। अब जब आप Q1 को लाए हो तो आवेश तो मौजूद नहीं है खैर, पर इस विद्युत क्षेत्र की वजह से तो कोई ना कोई विभव लग रहा होगा ना, तो वोल्टेज कहां पर है, ये R1 वेक्टर पर, तो R1 स्थिति पर जो वोल्टेज है वो प्लस। अब आप किसको लेके आए हो, Q2 आवेश को, तो Q2 आवेश को जब आप लाए हो तो देखो Q2 आवेश पर दो तरह के वोल्टेज लग रहे होंगे, एक तो क्षेत्र की वजह से, प्लस Q1 आवेश भी तो अपना इस पर प्रभाव दिखाएगा, प्लस यहां लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12। देखो क्षेत्र ना होता, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र ना होता तो केवल आंसर आता K Q1 Q2 बटे R12। क्षेत्र है तो क्षेत्र की वजह से Q1 पर और Q2 पर दो एक्स्ट्रा वर्क और हो गए। थोड़ा रिटर्न वर्क में लिख दें आप चाहो तो इसको, कि निकाय की रचना के लिए सर्वप्रथम Q1 आवेश को लाया जाता है, माना इस प्रक्रिया में कार्य W1 है, अतः W1 बराबर कौन सा आवेश लेके आए हो साहब, Q1 आवेश। और रही बात वोल्टेज की, तो क्षेत्र ना होता, देखो तो आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाना चाहिए भाई, क्षेत्र ना होता और कोई आवेश भी मौजूद नहीं है पहले से, तो वोल्टेज जीरो होता। पर अब चूंकि क्षेत्र मौजूद है तो क्षेत्र तो कोई ना कोई वोल्टेज बनाएगा ना, तो N2 में वोल्टेज, और कौन सी स्थिति में, R1 वेक्टर में। बुक में डार्क कर देता है इस चीज को, ये तो हो गया पहले वाले में कार्य। अब Q2 कौन सा लाए हो, Q2 आवेश को लाने में कार्य W2 है भाई, अतः W2 बराबर आवेश तो कौन सा आया, Q2। बात करें वोल्टेज की, तो Q2 पर दो प्रभाव हैं, एक तो क्षेत्र का प्रभाव है और एक Q1 आवेश का प्रभाव है, दो वोल्टेज बनेंगे। क्षेत्र की वजह से कितना वोल्टेज बनेगा साहब, वोल्टेज कौन सी स्थिति में, R2 वेक्टर में, प्लस Q1 आवेश के कारण कितना वोल्टेज बनेगा साहब, K Q1 बटे दूरी जो भी है R12, ब्रैकेट खोलें अगर हम, तो Q2 V R2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ये जो वर्क आया है Q2 आवेश में आ गया। पहला वर्क Q1 आवेश को लाने में था, दूसरा वर्क Q2 आवेश को लाने में था, अतः कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। तो W बराबर W1 कितना है, Q1 V R1 वेक्टर प्लस W2 कितना है, Q2 B R2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। और आप जानते हो कुल कार्य ही तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का सूत्र आ गया साहब, Q1 V R1 वेक्टर पहले में कार्य था और Q2 ये दूसरे पर क्षेत्र की वजह से कार्य हो गया और ये दूसरे पर पहले आवेश की वजह से कार्य हो गया। ध्यान से देखो यही सूत्र तो आया है। तो ये दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा है, कब, जब बाह्य क्षेत्र उपस्थित होता है। नोट करते जाओ।
ठीक है। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल नंबर 2.4, चलो मैं करा ही देता हूँ आपको, है ना। 2.4 कर लेते हैं, ठीक। वैसे मेरा विचार इसको होमवर्क में डालने का था, खैर हो सके तो वीडियो रोक कर एक और एग्जाम्पल नंबर 2.4 करना, उसके बाद देखना भाई, है ना। 2.4 एक बार खुद करके देखोगे तो ठीक लगेगा आपको। वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं आपको एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप करके जरूर देखना। देखिए 2.4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2.4, चित्र 2.15 में दर्शाए अनुसार 4 आवेश स्मॉल डी भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर हैं। देखो एक वर्ग बनाया है उसने, वर्ग समझते हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं स्मॉल डी हैं। शीर्ष ये भाई साहब ए बी सी और डी, ए पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, सी पर प्लस क्यू और डी पर माइनस क्यू। विकर्ण मान लो, यहां सेंटर मान लो इसका ओ, ठीक है। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में कितना कार्य किया होगा, केंद्र का नाम ई दिया है इसने। 2 क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन, इस निकाय को बनाने में कितना कार्य किया गया होगा। थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत सरल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो जल्दी से। मैं तो ये इरेज करता हूं, आप ट्राई करिए। ये निकाय मैंने बनाया है, एक वर्ग बनाया है स्मॉल डी भुजा का, 4 आवेश रखे हुए हैं, ए पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी है। इस निकाय को बनाने में कितना कार्य किया गया होगा, मतलब अल्टरनेट इसने आपसे स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ लिया। याद है ना, निकाय को बनाने में किया गया कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एक तरीके से आपको इसमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। करो, ट्राई करो जल्दी से, एक बार ट्राई जरूर करना भाई ना। क्वेश्चन आप करोगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। देखिएगा ध्यान से, एक बार स्क्रीन पॉज करके आप लोग ट्राई कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों, ऊर्जा का सूत्र, अब देखो वो सोचना कैसे है, बार बार इतना बड़ा थोड़ी सोचेंगे कि पहले Q1 को लाए होंगे और ये सब वो सब, वो नहीं करना। आप सिंपल, 4 आवेश हैं तो 4 आवेश में बताया ना 6 स्टेप में आंसर आता है। 4 तो भुजाओं के पेयर बन जाएंगे और 2 विकर्ण के पेयर बन जाएंगे। तो बनाओ पहली भुजा का। आवेश का मान चिन्ह सहित जमाना होता है कि दोनों आवेशों को गुणा करोगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर के Q1 Q2 बटे दूरी कितनी आ जाएगी डी। पहला समझ में आया कि नहीं आया, 6 स्टेप में आंसर आएगा ना। तो पहली भुजा का आंसर आ गया साहब कि दोनों आवेशों का गुणा माइनस क्यू स्क्वायर बटे दूरी डी, ठीक है। दूसरी भुजा की बात करूं, चिन्ह तो प्लस का आएगा और देख आवेश का गुणा माइनस का आ रहा है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बटे डी। ये समझ में आया कि नहीं आया आने को। तो प्लस में के मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा ना, क्योंकि कई बच्चों का दिमाग फ्यूज हो जाएगा भाई। कुल वर्क देखना आप, W बराबर के ए बी पेयर, पहला आवेश प्लस क्यू, दूसरा आवेश माइनस क्यू और दूरी कितनी है डी, प्लस बी सी पेयर के माइनस क्यू प्लस क्यू बटा डी। तीसरी भुजा सी डी के प्लस क्यू माइनस क्यू बटा डी। चौथी भुजा ए डी के माइनस क्यू प्लस क्यू बटा डी। अब 2 विकर्ण, पहले ए सी की बात कर लें
तो K प्लस क्यू बटा ये दूरी, भुजा D है, अगर भुजा A होती है तो विकर्ण अंडर रूट 2 गुना होता है, तो इसका विकर्ण आएगा अंडर रूट 2D, और दूसरा विकर्ण K माइनस क्यू बटे रूट 2D। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई ना? तो कुल कार्य निकाल लीजिए कितना आता है। W बराबर, थोड़ा दिमाग लगाना, ये यहाँ से आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बटे डी, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे डी, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे डी, और माइनस के क्यू स्क्वायर बटे डी। 4 स्टेप आ रहे हैं ऐसे, 4 से गुना कर दो, 4 का तो गुना कर दो आप माइनस के क्यू स्क्वायर बटा डी में, ठीक है। यहाँ से गुना आया के क्यू स्क्वायर बटा रूट 2D, और ये आया प्लस में के क्यू स्क्वायर बटा रूट 2D। 2 स्टेप ये हैं ऐसे, के क्यू स्क्वायर बटा रूट 2D। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है। W बराबर, देखो सबसे पहले तो के क्यू स्क्वायर बटा डी कॉमन आ रहा है सब में से, तो यहाँ से तो बचा होगा कितना, माइनस का 4, और के क्यू स्क्वायर बटा डी कॉमन लेने के बाद में 2/√2 प्लस का √2 यहाँ बचा होगा, ठीक है। तो यही आंसर है, फिर आगे सॉल्व किया हुआ है, एक बार चेक करना। पहले वाले में बिल्कुल यही आंसर है, माइनस कॉमन और ले लिया है इन्होंने, बस माइनस बाहर कॉमन और ले लिया है। तो कुल कार्य जो है माइनस, एक बुक में बहुत लंबा कर रखा है, पूरे पैटर्न से किया है उसने ना, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। जूल में आंसर आएगा वैसे, खैर पर मात्रक नहीं लिखना है क्योंकि आपको क्यू और डी के मात्रक के बारे में नहीं बोला गया है। पहला समझ में आ गया होगा शायद, देखो ढंग से, बहुत सरल सवाल था कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, 4 आवेश हैं, और बोल रहा है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो जब 4 आवेश दिए जाए तो 4 आवेश का आंसर 6 स्टेप में आएगा, 4 भुजाओं का 2 विकर्णों का। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। इस व्यवस्था को एक साथ वर्णन किया गया, कार्य ज्ञात कीजिए, कर लिया। कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है, चारों आवेश अपने शीर्ष पर दृढ़ रहें, ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से। कहना क्या चाह रहा है कि आप यहां पर Q0 आवेश को लेके आइए, विचार करना भाई सेकंड सवाल में। तो कितना वर्क करना होगा सेंटर पर Q0 को लाने में, तो हमारा तो बड़ा आसान तरीका है। लाने में जो वर्क होगा W, वो होगा जिस आवेश को लाए हो वो, कौन सा आवेश लाया गया है सेंटर E पर, Q0, और ब्रैकेट में वोल्टेज, ब्रैकेट में वोल्टेज। तो सेंटर पर वोल्टेज A बनाएगा, B बनाएगा, C बनाएगा और D बनाएगा। मुझे तो सेंटर पर वोल्टेज 0 दिख रहा है भैया, विचार कर, सवाल को भूल जाए इसको। तो प्लस अपना प्रभाव देखो, जितना परिमाण प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, आवेश के परिमाण बराबर हैं, चारों ये दूरियां बराबर होती हैं। मतलब ये जितना प्लस बनाएगा ये उतना माइनस बनाएगा, ये जितना प्लस बनाएगा ये उतना माइनस बनाएगा। ई पर नेट वोल्टेज 0 तो वर्क आएगा 0। थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। सवाल था कि केंद्र पर Q0 को लाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा। तो Q0 तो अपना है ही है। अब वोल्टेज देखते हैं पहले आवेश का, तो प्लस में KQ बटा ये डिस्टेंस। अगर भुजा D हो तो विकर्ण तो आता है बच्चों √2 गुना √2D, और शीर्ष की केंद्र से दूरी याद है ना, √2D का आधा, D/√2, तो D/√2। ये आवेश माइनस में है तो कितना बनाएगा यहां पर, माइनस का KQ बटा D/√2। आवेश प्लस का है तो प्लस KQ बटा D/√2, और आवेश माइनस का है तो माइनस KQ बटा D/√2। मेरी बात समझना आप ध्यान से, सीधी सी बात है कि इस प्लस ने इस माइनस को काट दिया, इस प्लस ने इस माइनस को काट दिया, तो रिजल्टेंट वर्क चार्ज Q0, वोल्टेज 0 है,
तो लाने में कुल कार्य कितना करना पड़ा होगा, 0। मतलब यहां पर किसी आवेश को लाने में आपको द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए सवाल को। यह था आपका एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल नंबर 2.4, काफी सरल क्वेश्चनों में से। इसको आप ढंग से नोट करिए एक बार। तो बच्चों आज की क्लास का टाइम पूरा हो गया है ना। आज अपन ने पढ़ा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, क्षेत्र उपस्थित है तो क्या होगी, अनुपस्थित है तो क्या होगा। तो K Q1 Q2/R आज दिमाग में रखिएगा, और आवेश चिन्ह सहित जमाए जाते हैं। याद रखना, विभव का हो चाहे ऊर्जा का सूत्र हो, आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये टॉपिक पूरा होता है स्थिति ऊर्जा आवेशों के निकाय की। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल बच्चों फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद बच्चों।